हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे और आपको तो पता ही है कि करंट अफेयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में कितने पूछे जाते हैं। तो चलिए यार, देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन में पहुंचते हैं और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप तक हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए RBI ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इटली, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में RBI ने सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.4 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? इजराइल, कनाडा, अमेरिका या फिर सिंगापुर? तो ये वीजा अमेरिका ने जारी किया है 1.4 लाख भारतीय छात्रों को। ठीक है। हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग या फिर जापान? तो लग्जमबर्ग है, इसको जारी किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री चुना गया है लग्जमबर्ग। हाल ही में UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? M परमेश्वरन, सुचित अवस्थी, गिरीश चंद्र मुर्मू, रमेश सेठ? तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू ये बने हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? लता मंगेशकर पुरस्कार देगी सुरेश वाडकर, मनोरंजन मिश्रा, दिशा नायक, गीतिका कौल। तो जो सुरेश वाडकर हैं इनको ये पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। हाल ही में एंड्री रोजेलेना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? लेबनान, मेडागास्कर, ऑस्ट्रिया या फिर चीन? तो जो मेडागास्कर है इस देश को राष्ट्रपति चुना गया है मेडागास्कर के लिए। ठीक है। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाली उड़ानें, जो उड़ानें शुरू होंगी वहाँ से, वो पहली एयरलाइन कौन सी होगी? कतर एयरवेज, इंडिगो, एयर एशिया या स्पाइस जेट? तो दोस्तों इंडिगो की उड़ानें सबसे पहले वहाँ से उड़ाएंगी। ठीक है, उड़ाएंगी वहाँ से। हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर भोपाल? तो दोस्तों जो बेंगलुरु है वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन? तो दोस्तों भारत के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में जो माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा संयुक्त रूप से। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों ऐसा त्रिपुरा सरकार ने कर दिया है। हुआ क्या है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य भी बन गया है ये। ठीक है। जो ई कैबिनेट जो प्रणाली है उसको लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की भी घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन भी शायद पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इनको भी आप रिविजन कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन यानी कि मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने ये स्थान प्राप्त किया है मैदानी क्षेत्रों में अंतर्देशीय मछली पालन करने के लिए। हाल ही में NCERT ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कितने सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है? 30, 25, 35, 40? तो दोस्तों 35 सदस्यों की नियुक्ति की है। हाल ही में चक्रवात माइकिंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका किस देश ने नाम रखा है? म्यांमार, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश? तो जो म्यांमार है इसने रखा है। राइट, क्या हो गया भाई? म्यांमार। राइट। चलिए हाल ही में भारतीय मूल के पूर्व सांसद डेव शर्मा ने किस देश की सीनेट में सीट जीती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ये सीट देव शर्मा ने जीती है। कौन? देव शर्मा। और इससे रिलेटेड आपका क्या, जैसे कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रोहेद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में आयोजित किया गया था। ठीक है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा? मेरठ एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे या दिल्ली एक्सप्रेस वे? तो दोस्तों जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये आपका सबसे पहला उत्तर प्रदेश का सबसे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा। ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? रख्तियार खां, अहमद फराज, डॉक्टर एम.एस. सैफुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी साहब। तो डॉक्टर एम.एस. सैफुद्दीन हैं, एम.एस. सैफुद्दीन ये बने हैं। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर मालदीव? तो दोस्तों अफगानिस्तान ने भारत के अंदर अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? सावित्री देवी आनंद, बबीता बंसल, अनाहत सिंह, निखत जरीन। तो अनाहत सिंह हैं, ये सबसे कम उम्र की स्क्वैश जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर मालदीव? तो दोस्तों ब्रिक्स में पाकिस्तान आना चाहता है, इसलिए उसने आवेदन दिया है। हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? चिली, न्यू गिनी, पपुआ, लाइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया? तो जो लाइबेरिया इसने ये जीता है। ठीक है। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली। दिल्ली से कितने लोग हैं कमेंट करके बताइएगा। आप में से कितने लोग वीडियो देख रहे हैं जो दिल्ली के हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? चीन, जापान, भारत, रूस? तो दोस्तों ये आपके भारत यानी कि हमारे देश की वहाँ पर अप्रवासी आबादी है, अवैध रूप से अवैध अप्रवासी आबादी भारत देश की है सबसे ज़्यादा। ठीक है। हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? दिशा नायक, गीतिका कौल, मीरा चंद, कर्नल सुनीता? तो दोस्तों कर्नल सुनीता हैं जो कि सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू की हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? कनाडा, राइट, कनाडा। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। हाल ही में नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? जोसेफ बोकाई, गीट वाइडल्स, क्रिस्टिना जॉर्जिया, सुल्तान इब्राहिम? तो गीट वाइल्डर्स हैं, इन्होंने संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की है। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल? तो जो असम राज्य है उसको प्राप्त हुआ है। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है और असम के राज्यपाल ने सरपंच सम्मान मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? ग्लेशियर पिघल गए हैं, समझ सकते हैं आप। पानी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं। ऑप्शन है पेरू, जकार्ता, फिजी या फिर चिली? तो दोस्तों जो पेरू है इसके 6 दशक के अंदर करीब आधे से ज़्यादा ग्लेशियर पिघल चुके हैं। चिंता का विषय ये। हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर? तो 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है?
श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, रूस। तो श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बनेगा? ऑप्शन है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों गुजरात है, ये दूसरा घर बनेगा, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। ठीक है, सॉरी। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? जापान, भारत, चीन या फिर कनाडा? तो दोस्तों ये भारत देश है जो कि दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन चुका है, भारत। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में जयपुर के बैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का बैक्स स्टैचू लगेगा? महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो जो विराट कोहली हैं इनका बैक्स म्यूजियम में क्या लगेगा? स्टैचू लगेगा। तो गाइज़ हमने इस वीडियो के अंदर 32 क्वेश्चंस करे हैं करंट अफेयर के। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मेरे पढ़ाने की स्टाइल में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी स्पीड फास्ट है, स्लो है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लगातार प्रयास करने से आप किसी भी चुनौती को पूरा कर सकते हैं।